मधुबनी में उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का हुआ आगाज। कई रंगारंग कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के उच्चैठ कालिदास विद्यापति विज्ञान कॉलेज परिसर में उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दूसरी बार 2 दिवसीय इस महोत्सव का आगाज हो गया। महोत्सव का विधिवत उद्घाटन सूबे के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, विधायक सुधांशु शेखर, विनोद नारायण झा, हरिभूषण ठाकुर बचौल, मधुबनी डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी सुशील कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, प्रखंड प्रमुख सोनी देवी और अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र के बाद पूजा झा रुचि के द्वारा मंगलमय दिन आजू है पाहुन क्षेत आयल नामक स्वागत गान की प्रस्तुति कर अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद कंचन पांडे के द्वारा भगवती वंदना की प्रस्तुति की गई। इसके बाद डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महान विभूतियों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के उद्देश्य से इस तरह का कार्यक्रम राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। खासकर मिथिला की धरती विद्वानों की धरती रही है। कालिदास के जन्म स्थल को लेकर विद्वानों के मतों में अंतर रहा है, लेकिन कालिदास डीह के पास जो कालिदास से जुड़े साक्ष्य रहे हैं उससे साबित होता है कि मिथिला ही कालिदास की जन्मस्थली है। इसके बाद पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने पर आयोजक मंडली को धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं जिला परिषद के अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने भी उच्चैठ भगवती की महिमा और महाकवि विद्यापति के जीवनी एवं कालिदास के जीवनी पर प्रकाश डाला और अगली पीढ़ियों को महामूर्ख कलिया से महाकवि कालिदास बनने तक की कहानी की विस्तार पूर्वक जानकारी देने की आवश्यकता जताई। विधायक सुधांशु शेखर और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि कालिदास के अवधारणा पर ही वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और शेक्सपियर आदि ने भी बड़ी से बड़ी रचनाएं कर डाली। मिथिलांचल की धरती पर देवाधिदेव महादेव और शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ जानकी आदि तमाम देवी देवता अवतरित हुए। यहाँ की धरती के मिठास में वह क्षमता रही है कि महामूर्ख कलिया भी उच्चैठ छिन्नमस्तिका भगवती की कृपा से महाकवि बन गए। वहीं बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि कवि विद्यापति की तमाम रचनाएं उच्चैठ की धरती से ही लिखी गई है, जो साबित करता है कि कालिदास की जन्मस्थली मिथिलांचल ही रही है। वहीं उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि मिथिला की मिट्टी के गुण और संस्कार वही हैं जो कालिदास में देखने को मिला। मधुबनी शब्दों की शुरुआत मधुबानी से होता है और आवश्यकता है कि इसे बनाए रखना चाहिए। उच्चैठ कालिदास स्थल को रामायण सर्किट से जोड़कर मिथिलांचल के विकास के लिए सामूहिक पहल किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सभी प्रतिनिधियों को भी दलीय भावना से ऊपर उठकर प्रयास करने की आवश्यकता है। मिथिलांचल में महाकवि कालिदास, विद्यापति, विदुषी भारती आदि कई महान विभूतियों का अवतरण हुआ है और पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ अपार संभावनाएं हैं। इसलिए पर्यटन के विकास के लिए अगर भारत सरकार से राशि की मांग करनी पड़े तो भी हम सभी को एक साथ मिलकर सामूहिक प्रयास करना चाहिए। दूसरे दिन के कार्यक्रम में कालिदास के जीवनी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित कर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से प्रसारित किया जाए, ताकि कालिदास की जन्मस्थली मिथिला ही है यह प्रमाणित करने में सहायक सिद्ध हो। हम सभी इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। कार्यक्रम का संचालन प्रभु बलराम ने किया। वहीं भाव नृत्य गणेश देवा और
झिझिया नृत्य की प्रस्तुति सौज टॉपर ग्रुप ने की। ओडिसी नृत्य और जट जटिन लोक नृत्य की भव्य प्रस्तुति सृष्टि समूह ने की, जबकि कलाकार प्रेम सागर, कंचन पांडे, माधव राय, रामनारायण ठाकुर, डॉक्टर सुषमा झा, आरवी राय, सुशील मल्लिक, पूजा झा, रुचि, ललित कामत और संगीता देव सहित अन्य लोगों ने भी मधुर मैथिली गीत की भव्य प्रस्तुति कर दर्शकों का मन मोह लिया। देर रात तक यह रंगारंग कार्यक्रम चलता रहा और काफ़ी संख्या में दर्शक कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। लोग बीच बीच में वाह वाह कर जोर जोर से तालियों से कलाकारों का स्वागत करते रहे और उत्साह बढ़ाते रहे।